हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकेन प्लैनस से रिलेटेड है। और लाइकेन प्लैनस एक ऐसी बीमारी है जो कि आज के स्ट्रेसफुल इवेंट में बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। और लाइकेन प्लैनस इवन 9 इयर्स ओल्ड चाइल्ड को भी हो रहा है। तो जो ये लाइकेन प्लैनस है ये क्या है, क्या ये बीमारी कैंसरस होती है या फिर ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। और इसके लिए आपको क्या होम रेमेडी करना चाहिए उस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो लाइकेन प्लैनस है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मेरा मतलब है कि जो आपके बॉडी के डिफेंस सेल्स हैं वो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, यानी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट वो वर्क कर रहे हैं, ये समझ के कि ये आपके जो है अपने सेल नहीं है, ये फॉरेन बॉडी है। तो इस तरह से जब सेल्स को वो पहचान नहीं पाते हैं तो ऐसी बीमारी को हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज़ में सबसे जो है विचित्र बात आप कह लें या फिर अनयूजुअल बात ये है कि खुद के जो एक पर्टिकुलर सेल की लेयर है उसे ही वो अपने जो सेल्स है उसको ही वो फॉरेन बॉडी समझते हैं। तो लाइकेन प्लैनस का भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पे जो है आपके जो म्यूकोसा है, अंदरूनी जो त्वचा है जिसे हम लोग मॉइस्ट होती है वो, तो उसे हम लोग म्यूकोसा कहते हैं। और लाइकेन प्लैनस जो है स्किन पे भी पाया जाता है, तो इसे हम लोग जो ऊपरी लेयर है उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, स्किन के ऊपरी लेयर को। ठीक उसी तरह से जो म्यूकोसा है उसके ऊपरी लेयर को हम लोग जो है एपिथीलियम कहते हैं। तो अब ये एपिडर्मिस के बेसल सेल लेयर में आपका जो है अटैक होता है आप ही के डिफेंस सिस्टम के द्वारा। जो आपका टी लिम्फोसाइट्स है वो इस पे अटैक करते हैं और इसको बेसल सेल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। माउथ के अंदर भी जो आपका एपिथीलियम है उसके बेसल सेल लेयर पे ये अटैक होता है और इसको ये काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। तो अब इसके क्षति होने से क्या हो सकता है इस पे बात करते हैं। तो कुछ पेशेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि मैम मेरे लिप्स पे भी काले धब्बे बन गए हैं, गाल के अंदर पे काले धब्बे बन गए, लेकिन मुझे कोई भी बैड हैबिट नहीं है लाइक अल्कोहल, टोबैको या स्मोकिंग। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इवन 9 इयर्स ओल्ड चाइल्ड में भी ये रिपोर्ट हुआ है। और ऐसे पेशेंट्स में जब ये रिपोर्ट होता है तो क्या उन्हें कोई हैबिट होती है, तो नहीं, उन्हें कोई भी हैबिट नहीं होती है, लेकिन उनके अंदर ये डेवलप हो रहा होता है। तो जो इसका अर्लियर जो था कि ये स्ट्रेस के कारण होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस ही इसके लिए जिम्मेदार है। आपका जो इम्यून है, इम्यून सिस्टम है, वो अगर डिसरेगुलेटेड है तो ये आपके माउथ के अंदर हो सकता है। अब इम्यूनिटी पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपकी जो इम्यूनिटी है वो ओवर वर्क कर रही है, यानी जहाँ उसे अपने आप को वर्क करने की जरूरत नहीं है वहाँ भी वो एक्टिव होके वर्क कर रहा है। तो वहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है, बेसल सेल लेयर्स में डिजेनरेशन हो रहा है। और इस डिजेनरेशन के कारण क्या होता है कि जो मिलानोसाइट्स होते हैं, यानी जो कलर प्रदान करते हैं आपके स्किन को या आपके म्यूकोसा में, वो हिडन होते हैं और वो क्या होते हैं कि फ्लोर पे आ जाते हैं ऊपर की तरफ। तो जब ये सुपरफिशियली आ जाते हैं तो यहाँ पे पिगमेंटेशन स्टार्ट होता है, यानी कि जो बेसल सेल लेयर है वो डिजेनरेट होता है। तो वहाँ पे प्रेजेंट मिलानोसाइट्स जो हैं वो मिलानिन को रिलीज करते हैं। अब मिलानिन रिलीज होगा तो वो कहीं ना कहीं आएगा, तो वो आपके अगर स्किन में हो रहा है, एक्सट्रीमिटीज पे हो रहा है या वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप पे हो रहा है, तो लिप पे एक पिगमेंटेशन आपको दिखेगा वाइट लाइन के साथ। और ये वाइट लाइन जो है लाइकेन प्लैनस में कहाँ दिखेगा, तो माउथ के अंदर ये रेट्रोमोलर एरिया में दिखेगा, हैंड एंड फुट में आपके एक्सट्रीमिटीज पे ये दिख सकता है। और बेसिकली जो है इसका अपीयरेंस अलग अलग होता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। माउथ में भी इसके कई प्रकार के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है लेस लाइक पैटर्न होता है या रेटिकुलर पैटर्न है, जिसे हम लोग कहते हैं रेटिकुलर लाइकेन प्लैनस। तो कई बार इरोसिव भी होता है, बुलस होता है, कई बार जो है इसका अलग अलग हाइपरप्लास्टिक फॉर्म में लाइकेन प्लैनस होता है। तो इस तरह से जो कन्फ्यूजन है इसके डायग्नोसिस में होती है। अगर मान लीजिए किसी को बुलस लाइकेन प्लैनस है, यानी बुल्ला बनता है, यानी वहाँ पे फफोले बन रहे हैं, तो ऐसे लाइकेन प्लैनस में कन्फ्यूजन होता है कि पेशेंट को पैम्फिगस तो नहीं है। इसके अलावा कई बार क्या होता है हाइपरप्लास्टिक लाइकेन प्लैनस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है जीभ के ऊपर जो है एक लेयर, मोस्टली जीभ ही इसमें अफेक्टेड होता है और एक लेयर जम जाती है वाइट कलर की कोटिंग।
तो कई बार ये फंगल इन्फेक्शन को रूल आउट करना यहाँ मुश्किल होता है, और कई बार ल्यूकोप्लेकिया से भी ये जो है रिजेंबल करता है कि पर्सन को अगर यहाँ पे हैबिट रहता है तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसको रूल आउट करने में। तो हर बीमारी के लिए अलग अलग रूल आउट करने के कुछ फीचर्स होते हैं, तो ज़रूरी है कि आप निकट के स्पेशलिस्ट से मिलें। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, खुद से आप इसको रूल आउट ना करें, खुद से इसकी डायग्नोसिस ना करें, और ट्रीटमेंट तो बिल्कुल ना करें। क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट में क्या है कि आप अगर मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो कुछ आपको ऑइंटमेंट मिल जाएगा, आप उसको लगा लेंगे, बट ये अंदरूनी तरीके से ठीक नहीं होती है। तो इसको जो ठीक करने के लिए आपको लंबे समय में इलाज में रहना है और रेगुलर फॉलो अप इसमें चाहिए, क्योंकि ये आपका डिफेंस सिस्टम के ओवर एक्टिव होने से होता है। तो आपको इसको कंट्रोल करके रखना है और लंबे समय तक डॉक्टर्स के अंडर रह के फॉलो अप में ट्रीटमेंट आपको लेना है। और साथ में आप डाइट में क्या लेंगे, तो डाइट में जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गए, आप एंटीऑक्सीडेंट आप कहाँ पाया जाता है, तो एप्पल में होते हैं, या फिर इसके अलावा जो है आपका रिच होता है जो आपका बीट रूट है, या फिर कैरोट हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो चीपर भी हैं, सस्ते भी हैं, और वहाँ से एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपीन रिच डाइट ये सब आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको डॉक्टर्स की मदद चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई बार हमें स्टेरॉइड थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब चीज़ आप डॉक्टर्स के लिए छोड़ दें, और यहाँ से डाइट को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डाइट जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें अहम भूमिका निभाता है, तो आपको इसे फॉलो करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और यहाँ पे एक मेरे पेशेंट का यहाँ पे आप देखेंगे कि टंग का पिक्चर है, और इनका जो था लेटरल वेंट्रोलेटरल सरफेस में वाइट पैचेस बने हुए थे, और ये इन्हें बर्निंग थी, काफ़ी ये परेशान थे, और इन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था। तो फिर इनका जो 1 महीने के बाद रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, बट इसको मेंटेन करने के लिए जो मेंटेनेंस फेज होता है उसमें अंडर ट्रीटमेंट ही आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि रिकरेंस के चांसेस इसमें रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।